गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सातवीं कक्षा के पाठ एक भारत और विश्व को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज इसमें देखेंगे कि इतिहास का 3 कालों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यूरोप के मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या थी। और इसके बाद में जब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अरब व्यापारियों ने पूर्व के किस ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 6वीं में आपने प्राचीन काल के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन किया है। अब कक्षा 7 में आप मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात करें तो हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सभ्यता से इसे प्राचीन काल में के अंतर्गत इसे जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत की बात है तो मध्यकालीन जो भारत है वो हमारा मुग़ल साम्राज्य जब होता है दिल्ली सल्तनत से लिया गया है। और आधुनिक काल की बात करते हैं हम तो आधुनिक काल की बात करते हैं हम तो ये आज़ादी, उसके पहले 1857 की क्रांति, इन सारी चीज़ों में इसे देख सकते हैं। यह विभाजन क्यों और कैसे किया गया इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि विभाजन जो है क्यों और कैसे किया गया। इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है उसमें जब आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, तब एक नए काल का आरंभ माना जाता है। संक्षेप में बात करें तो इतिहास का 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियाँ या सोपान है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थान में यह परिवर्तन एक ही समय हो यह कहा नहीं जा सकता है। भारत का आरंभ सामान्यतः 8वीं शताब्दी में से माना जाता है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी से माना गया है। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे भारत के मध्यकाल को भी पूरा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्व जो मध्यकाल है जिसे हम 8वीं से 12वीं शताब्दी तक मानते हैं। दूसरा है उत्तर मध्यकाल जो है वो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक प्रकार से भिन्न है। मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक अन्य धार्मिक मत के अनुयायी से हुआ। इस संपर्क में के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए। वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ और भिन्न प्रकार के वस्त्र तथा खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए। इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत उपलब्ध है जो हमें मध्यकालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं। आज का चैप्टर में हम इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के क्या क्या स्रोत है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको स्मरण होगा कि प्राचीन काल इतिहास जानने के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला है साहित्य, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शिक्षण संकेत की। मध्यकालीन विश्व के मानचित्र की सहायता से तात्कालिक राज्यों की स्थिति, उनके वर्तमान नाम इत्यादि की जानकारी छात्र को देना है, ठीक है। कि जो पुराने समय में किसी का नाम क्या था, कौन से शहर का नाम क्या था, अब वो शहर का नाम क्या है, ये सारी जानकारियाँ। और पुरातात्विक है, ठीक है, ठीक ऐसे ही
साधन हमें मध्यकालीन इतिहास जानने में सहायता देते हैं। पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधनों के रूप में ता, ताप ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया विवरण तथा पुरातात्विक साधनों में अभिलेखों अथवा ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हो गया और उन पर लिखी जानकारी ऐसे तत्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत, अनेक विभिन्न कार्य, राज्य विस्तार आदि प्रमाणिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद के चैप्टर में हम देखेंगे मध्यकालीन कुछ कौन कौन से सिक्के चलाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें।